दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष क्या ब्रह्मांड के इत्यादिक वर्सेस आदितिक प्रक्रियाओं के बीच एक दुर्लभ दार्शनिक सच छिपा हो सकता है। अकाट्य सत्य वहीं इत्यादिक विपरीत आदितिक क्रियाएं प्रक्रियाएं खुद को कभी नहीं दोहराती विषय पर एक विरल सोच की व्याख्यात्मक चर्चा साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि पढ़ने सुनने के बाद यदि कुछ नया लगे तो अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का कष्ट करें। जन्म मृत्यु पेड़ के टूटे पत्ते के एक बीज सिर्फ एक बार होते, वह बीते कल की तरह जिस इकाई पर इतिहाद वर्सेस आदित्य की प्रक्रियाएं एक बार घट जाती है, दोबारा वह कभी नहीं घट सकती। जैसा कि पिछले लेखनों में इतिहाद वर्सेस आदित्य के बारे में कई बार बारीक विश्लेषण किए जा चुके हैं, जिनमें शायद एक बहुत ही दुर्लभ सच्चाई का जिक्र नहीं हो पाया था। अतः इस स्थल पर उसी इति के पीठ से आदि का सृजन व आदि के पीठ से इति का शुरुआत पूरे ब्रह्मांड के सूक्ष्म से स्थूल तक की इकाइयों के बीच होती लग सकती है, लेकिन सच्चाई यह हो सकती है कि जिस सूक्ष्म से स्थूल तक के इकाइयों में संदर्भित इतिहाद बनाम आदित्य की प्रक्रियाएं हो चुकी होंगी, दूसरी बार के उन्हीं प्रक्रियाओं में दोबारा उनकी उसी पहचान में आवृत्ति कभी कतई संभव नहीं हो सकती, बल्कि शायद उनकी जगह उन्हीं से पैदा की गई अगली पीढ़ी के प्राकृतिक इकाइयों के गोल चक्र अनंत से अनंत काल तक चलते रहने की आशंकाएं जरूर बन सकती हैं। संभवतः प्रकृति की यह सच्चाई जीव जगत के जन्म मृत्यु के तर्ज पर बिना आहट या बिना किसी के देखे सुने इकाइयों के रूप बीच अनवरत चलती पाई जा सकती है। संदर्भ के इसी पृष्ठभूमि में बारीक दृष्टि से विचार करने से ऐसा लग सकता है कि यदि इंसान अपनी पूर्वाग्रही सोच प्राकृतिक सोच से इतर सिर्फ वह जो अपने अंतस को अच्छा लगे के दायरे से दूर व्यापक स्पेस की गतिविधियों को व्याख्यात्मक नज़र से छानबीन करता तो बहुत ही बारीक अनगिनत क्रियाओं प्रक्रियाओं की सीधी उल्टी सच्चाइयाँ उजागर हो सकती थी, जिनसे शायद ब्रह्मांड की सभी छोटी बड़ी इकाइयों को अपने अनुकूल चुनाव कर संबद्धता स्थापित करना अस्तित्व की असार्थकता को दूरगामी बनाए रखने की पहली शर्त हो सकती थी। मसलन जीव जगत में इंसान एक ऐसी प्रजाति मानी जा सकती है जो संसार के सृष्टियों को समझने व अपने पहुँच तक प्रभावित भी करने की शक्ति रखता है। अतः इस स्थल पर वह यह कैसे भूल गया कि छोटी बड़ी नदियाँ महासागर से छोटे बड़े जीव सबसे ताकतवर जीव से सभी छोटे बड़े पहाड़ सबसे बड़े पहाड़ों से व जंगलों से ऑक्सीजन धुओं से कार्बन डाइऑक्साइड बादलों से वर्षा के एक दूसरे से अटूट सृजनात्मक विनाशात्मक रिश्ते व पहचान के साथ सभी अपने से अधिक बलशाली से संरक्षण बनाने की कोशिश में पाए जा सकते हैं, किंतु इंसान उन्हीं सृष्टियों का एक हिस्सा होते हुए भी उक्त जैसा तालमेल क्यों नहीं बना सका। यदि वह भी अनंत अंतरिक्ष ब्रह्मांड क्षितिज ग्रहों तारों पांच तत्वों पृथ्वी के सभी सृष्टियों महासागरों पहाड़ों वनस्पतियों व एक कोशीय जीवों से लेकर स्थूल जैसे हाथी व्हेल व बड़ी पक्षियों
यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित हो सकता है कि प्रकृति की चाहे सबसे छोटी या सबसे बड़ी इकाई जैसे स्पेस या हर हरकत में क्रियाशील अष्टाप्त शक्तियाँ जैसे समय, अंधकार, प्रकाश, संघर्ष, गति, आवाज़, दिशाएं और रिक्तता इकाई ही क्यों न हो, सभी के दो स्वरूप हो सकते हैं। पहला शांत यानी सामान्य, दूसरा विकट यानी महाप्रलयकारी। ये दोनों क्रमशः सृजन व सर्वनाश के प्रतीक माने जा सकते हैं। को यदि अपना इष्ट बना उसकी पूजा उपासना करता तो उसके लिए शायद अपेक्षाकृत अधिक दीर्घगामी व हितकारी हो सकता था। जैसा कि प्राप्त कुछ साक्ष्यों के अनुसार आदिम समाज कभी उसी किस्म के आस्था सोच को सफलतापूर्वक जीकर साबित भी कर चुके लगते हैं। यदि इंसान भी उसी रास्ते अपने आस्था सोच को भी आदिम प्राकृतिक सोच के तर्ज पर ढाल व विकसित कर सकता तो शायद उसकी व शेष सृष्टियों की निरंतरता बिना अस्तित्व प्रश्न उठे अपेक्षाकृत अधिक समय तक बढ़ती रह सकती थी। धन्यवाद।